ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्सकेयम तत्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। छोटा सा महत्वपूर्ण मंत्र है। देखिए, अग्नि संबोधन कारक में है। हे अग्नि, अग्रणी परमेश्वर। अग्नि शब्द हम सब जानते हैं, अग धातु है, इसी से अग्र अग्रणी जैसे शब्द बनते ही हैं। गत्यर्थक धातु है, जानना, प्राप्त करना, इसके अर्थ में समाहित हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है, सर्वत्र प्राप्त है। समस्त ब्रह्मांड गतिशील है और संपूर्ण गतियों का मूल वही परमेश्वर है, इसलिए उसे अग्नि शब्द से संबोधित किया गया है। हे अग्नि, हे अग्नि। व्रतपते ये भी संबोधन है। हे व्रतपति, व्रतों के अधिपति। हे अग्नि, हे व्रतपति। व्रत क्या है? व्री धातु वर्ण करना है। व्रत जो कुछ वर्ण किया गया है वो व्रत है। तो कह रहे हैं अग्नि, हे अग्नि, व्रतपते, हे व्रत के अधिपति, व्रतम चरिष्याम। व्रतम, व्रत को, चरिष्याम, चलूंगा। चरना, चर धातु है, इसी से चरण बनता है, विचरण बनता है। चर धातु का ये अर्थ तो सहज भाव से हम समझ सकते हैं। चरण और विचरण जैसे शब्द इसी चर धातु से बन रहे हैं। तो अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्याम। हे अग्नि, हे व्रतपति, मैं व्रत को चलूंगा। मैं इस मंत्र में नहीं आया, अहम नहीं आया। चरिष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो मैं स्वाभाविक रूप से इसमें सम्मिलित है। अलग से अहम ना भी लिखा जाए, मैं ना कहा जाए तो भी है। जैसे यदि अपनी भाषा में भी हम कहें, लोक भाषा में चलूंगा, तो चलूंगा का अर्थ ही है कि मैं चलूंगा। इसी प्रकार से ये चरिष्या में जो आया है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इसका अर्थ हुआ मैं चलूंगा। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्याम। हे अग्नि, हे व्रतपति, मैं व्रत को चलूंगा, व्रत को चरूंगा, व्रत का आचरण करूंगा। चर धातु से चरण, विचरण और आचरण शब्द बनते हैं। अर्थ चलने से ही है, आचरण में भी उस मार्ग पर चलना, उसका आचरण करना एक ही बात है। तो कह रहे हैं कि मैं व्रत का आचरण करूंगा। तत् सकेयम, तत् वह जो व्रत हमने लिया है कि उस व्रत का आचरण करूंगा, तो कहते हैं तत् वह सकेयम, सकूं। सकेयम का अर्थ हुआ सकूं। अब स्पष्ट कर लें, कर सकूं। भाषा में सकूं का अर्थ वही है, कर सकूं। तत् सकेयम, वह कर सकूं, तत् में राध्यताम, वह मुझे राधित करो। राध धातु का अर्थ, राध राध्यति धातु का अर्थ है वृद्धि करना, पूर्ण करना, निर्णय करना। ठीक, वृद्धि करना, पूर्ण करना, निर्णय करना, ये राध धातु के अर्थ हैं। राध्यताम, राध करें, राधित करें, अर्थात पूर्ण करें, वृद्धि करें और निर्णय करें। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे अग्नि व्रतपते, हे अग्नि, हे व्रतपति, व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत का आचरण करूंगा। तत् सकेयम, वह कर सकूं,
तत् में राध्यताम, वह मुझे, मैं मेरे लिए, वह मेरे लिए राध्यताम, पूर्ण करो, राधन करो, पूर्ण करो, वृद्धि करो। ये व्रत मेरा है, मैंने व्रत लिया है, मैं व्रत का आचरण करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं तो आचरण करूंगा, लेकिन उसे पूर्ण कर सकूं इतनी सामर्थ्य हो सकता है हम में न हो। सत्य के व्रत का आचरण करने में विघ्न बाधाएं भी आती हैं, तो उस अग्नि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे मैं पूर्ण कर सकूं, तत्सकेयम, मैं उस व्रत को कर सकूं। इसके लिए आप मेरे लिए आराधन करें, आप उसे वृद्धि प्रदान करें, पूर्णता प्रदान करें, हमारे उस व्रत को आप पूर्णता प्रदान करें। हमने व्रत लिया है, उस व्रत पर आचरण भी करूंगा। तो मैं आचरण नहीं करूंगा तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, स्वाभाविक है। तो कह रहे हैं हमने व्रत लिया है, मैं व्रत का आचरण करूंगा, परंतु मैं वो आचरण कर सकूं, विघ्न बाधाओं से बाधित न हो, उसके लिए कह रहे हैं तत् में राध्यताम, आप उसे पूर्ण करें। तत् में राध्यताम, उसे मेरे लिए पूर्ण करें, इस मेरे व्रत को आप पूर्ण करें। मैं का अर्थ मेरा भी है, मेरे लिए भी है, तो मेरे उस व्रत को मेरे लिए पूर्ण करें। व्रत है क्या? महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत है क्या। मंत्र के तीसरे चरण में यही बताया गया है, इदम यह, इदम अहम अनृतात सत्यम उपैमि, इदम यह अहम मैं अनृतात, अनृत से, ये पंचमी विभक्ति है, इसमें अलग होने, दूर होने का अर्थ होता है। अनृतात का अर्थ हुआ अनृत से अलग होना, जिसे कहते हैं वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो वृक्ष से टूटकर अलग होकर गिरते हैं, तब कहते हैं वृक्षात पंचमी विभक्ति। तो यहां कहा गया है अनृतात, अनृत से। अनृत क्या है? अन उपसर्ग और रे धातु, ऋत हम सब जानते हैं, री गत्यर्थक धातु है, जाना, चलना, जानना, प्राप्त करना आदि तो शाब्दिक अर्थ हैं ही। विशेष रूप से जो सृष्टि के संचालन की व्यवस्था है, सृष्टि संचालन के मौलिक नियम व्यवस्था को ऋत कहते हैं। तो जो अनृत है, ऋत के विपरीत है, जिसमें ऋत न हो, उससे हम दूर जाएं। तो ऋत का उल्लंघन करना तो संभव ही नहीं है, ये भी निश्चित है, ऋत का उल्लंघन संभव नहीं है। लोग भ्रमित कर सकते हैं, चमत्कार आदि दिखाने का दावा करके कुछ लोग कि भाई ये बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऋत से दूर ले जाने के इस प्रकार से जो भ्रम फैलाते हैं, उनसे बचना है। तो हमने यही तो व्रत लिया है, इदम अहम जह मैं अनृतात, अनृत से, जो ऋत नहीं है उससे दूर होकर, अलग होकर, सत्यम, सत्य को, उपैमि, उपएमि, उपकार समीप, एमि जाता हूं, ये धातु का अर्थ जाना, चलना। तो अनृत से दूर होकर सत्य को जाता हूं, सत्य को प्राप्त करना चाहता हूं, सत्य की ओर चलना चाहता हूं। यही व्रत हमने लिया है, परमेश्वर की कृपा से हमारा यह व्रत पूर्ण हो। यजुर्वेद के प्रारंभ में प्रथम अध्याय प्रथम सूक्त में ये बात महत्वपूर्ण तरीके से कही गई। हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये उत्तम व्रत है, और ये उत्तम व्रत हमको कहां ले जाएगा, लक्ष्य क्या है कि हम अनृत से, ऋत का अर्थ सत्य भी लेते हैं, जो प्रकृति के शाश्वत नियम है वे सत्य हैं, तो भावार्थ कहीं इसका सत्य भी ले लिया जाता। अनृत का अर्थ हो गया असत्य, तो ये कह सकते हैं कि असत्य को छोड़कर सत्य की ओर जाता हूं। ऋत व्यवस्था के विपरीत जो कुछ भी कोई कहता है वो असत्य है, और उस असत्य से दूर होकर
सत्यम उपैमि, मैं सत्य के समीप जाता हूं। यही करना है। ये छोटा सा सरल सा और उत्तम मंत्र आज हम लोगों ने प्रस्तुत किया। प्रारंभ में वेदायन में ये 5 मंत्र ही लिए गए थे, यहां तक लगा कि हाँ ये पर्याप्त है। बाद में उसे बढ़ाया गया, 10 मंत्रों का पूरा सूक्त इसमें लिया गया है। अब तो आज की मंत्र व्याख्या चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी